नमस्कार मित्रों। आज हम दुआओं के बारे में बात करेंगे। जब कोई इंसान दिल से दुआ देता है तो उसका बहुत बड़ा लाभ होता है मित्रों। दुआ ऐसे ही मिलती नहीं किसी को। ऐसा कुछ कार्य आप करते हो कि सामने की इंसान की दिल को छू जाता है और वह दिल से ये कह बैठता है कि आपने मेरा बहुत अच्छा किया। मैं मेरी मेरी रोम रोम में आपका ये कर्ज रहेगा। आप मेरे लिए खुदा बनकर आए हो। ये सारी बातें या फिर दूसरी कोई इस जैसी ही बातें जब कोई इंसान कहता है और आपने ऐसा कुछ कार्य किया है मित्रों, ऐसा कुछ असाधारण आपके हाथ से घटा है जिसके लिए आप दुआ के हकदार बनते हो और वह इंसान आपको दुआ देता भी है मित्रों। सोची समझी कोई रणनीति इसमें काम नहीं आती। ये अनायास से सब कुछ घटता है, आपको भी पता नहीं होता। ये जब घटता है तब बहुत सारा इसमें से निर्माण होता है। आप किसी एक इंसान की सहायता करते हैं ऐसा नहीं है मित्रों। आपके जो भाव हैं, जो अंदर भाव जागृत हुए और बिना स्वार्थ के आपने कुछ ऐसा कर दिया, ऐसी कुछ मदद कर दी, ऐसा कुछ उसका काम कर दिया, ऐसे कुछ संकट से उसको ऊपर निकाला और वह इंसान जब ये कह बैठता है कि आप मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आए, नहीं तो मेरे लिए बहुत कठिन था, मैं हतबल था, मैं दुखी था, परेशान था, आपके लिए कहने को मेरे पास कोई शब्द नहीं है, आपको क्या कहूं ये भी मैं सोच नहीं पाता। एक ही बात मैं कह सकता हूं, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए। मित्रों, इसके पीछे का लॉजिक हम बताते हैं आपको। एक बात आप भी जानते हो कि हम में, आप में, सभी में आत्मा बसती है। ये शास्त्र भी कहते हैं जो जो जीवित हैं उन सारों में आत्माएं बसती हैं। ये आत्माएं जो होती हैं, ये जब एक दूसरे की पुकार सुनती हैं और कोई चीज घटती है असाधारण, तब ये आत्मा की दुआ निकलती है मित्रों। ये आपकी दुआ नहीं होती, उस व्यक्ति की दुआ नहीं होती, ये आत्मा की दुआ निकलती है मित्रों। और इसलिए वह सच भी होती है, उसमें इतनी शक्तियां होती हैं मित्रों। आमतौर पे सारा ही हम करते होते हैं, लेकिन जब कोई दिल को छू जाने वाली घटना हो और वह जब घटती है तो वह
सीधे सीधे आत्मा से निकलती है और इसका कनेक्शन बहुत जबरदस्त होता है मित्रों। आत्मा की आवाज आई और मैंने ऐसा किया। मेरा अंदरूनी आत्मा जाग उठी और मैंने ये काम किया। हर व्यक्ति में आत्मा बसती है, ये शास्त्र कहते हैं मित्रों। और जब आत्मा खुश होती है तो वह जो चाहे कर सकती है मित्रों, जो चाहे कर सकती है। उस वक्त की निकली हुई दुआ आपकी जिंदगी बदल सकती है मित्रों। आप चाहे जिस स्थिति में हो, आज के हालात जो भी हो आपके, लेकिन कभी किसी ने ऐसी दुआ दे दी आपको, तो आपके लिए जीवन इतना ऊंचा बन जाएगा, इतना आनंदित बन जाएगा, इतनी सारी घटनाएं आपके साथ घटेंगी और ये घटनाएं आपका जीवन उठा लेंगी, ऊपर ले जाएंगी। आप खुद नहीं समझ पाओगे ये कैसे घटता है। ऐसा पहले कभी हमने अनुभव नहीं किया, लेकिन हुआ, ये सत्य है। ऐसा कुछ सालों के बाद आप कहोगे। मित्रों, ये सारी घटनाएं कहकर नहीं आती। ये पहले एक बात समझ लेना मित्रों। अगर मेरा ये वीडियो सुनकर आप तत्पर बन जाएंगे कि काश किसी की दुआ ले लूं, तो ऐसा कुछ घटित नहीं होता मित्रों। वह अपने आप घटता है। इसके लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता, आपको प्रयास नहीं करने पड़ते, ये अपने आप घटता है मित्रों। इसीलिए शास्त्र ये कहते हैं मित्रों कि जब जब कोई आपके दर पे आए तो वह खाली हाथ न लौटे। न जाने कब किस रूप में कोई आकर आपकी झोली भर दे। समझ में आई बात? ऐसे घटता है ये। इसीलिए आपका जो जीवन है मित्रों, वह ऐसा बनाइए, आपकी सोच ऐसी बनाइए कि जब कभी ऐसा कोई इंसान मेरे दर पर आए तो मुझसे बनता सारा कुछ मैं उसके लिए करूं। हो सकता है कोई बाबा हो, कोई फकीर हो, कोई गरीब हो, कोई आपका दोस्त हो, कोई बूढ़ी औरत हो, कोई भी हो सकता है। यहां तक कि मित्रों, जो जानवर हैं, जानवर जिसे हम प्राणी कहते हैं, वे भी अगर किसी समय ऐसी दुआ दे देते हैं तो आपका कल्याण हो जाता है। वे भी आत्माएं हैं मित्रों, उनमें भी वे शक्ति प्राप्त हैं। ये सारा कुछ मैंने जाना है मित्रों। जो मैं कह रहा हूं वह अनुभव के बोल है मित्रों। तो सबसे पहले दुआ उसी को मिलती है
जो पाक इंसान है, साफ इंसान है, दिल में बिल्कुल भी मैल नहीं है, और जब कुछ भी करता है तो खरे दिल से करता है, उसमें दुनिया को दिखाने वाली कोई चीज नहीं होती मित्रों, दिखावा बिल्कुल भी नहीं होता। किसी को इसका पता चले न चले ये कोई बात नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता। आपने किया हुआ कर्म आपको दुआ दे जाता है। तो मित्रों, अब दुआ कैसे आप जीवन में लेंगे? ऐसी कोई सुनहरी तक आपके जीवन में आएगी या नहीं, इसकी विवेचना, इसकी सोच आप करें। इस पर अपने आप को आप सोचें, ऐसा जीवन बनाइए मित्रों। धन्यवाद।